चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। तू तारीफ कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। कहूंगा सर, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। बात उम्मीद की है, बात अंधेरे और उजाले की है, बात चिराग की है। लेकिन चिराग पर विस्तार से बात करने के पहले बात उस सवाल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को बिहार से किया, लालटेन को लेकर। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है। बिहार में अगर रोशनी पर्याप्त है और वहां लालटेन की जरूरत नहीं है, ऐसा कई लोगों को लगता है, तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या वहां चिराग की जरूरत है? जी हां, है। अगर चिराग के साथ सरनेम लगा है पासवान, यानी पूरा नाम है चिराग पासवान, जो बिहार की राजनीति में आज की तारीख में एक मैजिकल नाम बताया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जहां खड़े हो जाते हैं, जैसे आज की तारीख में वो एनडीए के साथ खड़े हैं, तो एनडीए की ताकत बढ़ गई है। और 2024 से ही महागठबंधन लगातार इस कोशिश में है कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं। और अगर चिराग पासवान ने पाला बदल लिया होता तो महागठबंधन के तमाम दलों को और नेताओं को लगता है कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाती। चिराग पासवान के समर्थक कह रहे हैं कि अब ये बिहार की उम्मीदें हैं तूफानों में नहीं बुझेगी। नई सुबह के लिए उसने अपना चिराग उठाया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। बिहार की जिस रैली में, जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालटेन को लेकर सवाल उठाया, लोग वायरल वीडियो के आधार पर दावा कर रहे हैं कि उसी रैली में, उसी जगह जब अनाउंसर ने यानी मंच संचालक ने चिराग पासवान का नाम लिया और उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे से उन्हें रोका और नीतीश कुमार को बुलाने के लिए कहा। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष, एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये कहानी क्या है, आप समझ रहे हैं क्या? अभी हाल में जब एनडीए की सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बाकी सहयोगी दलों की कीमत पर चिराग पासवान को आगे बढ़ा रही है। तब 2020 को भी याद किया जा रहा था, जिस समय चिराग पासवान ने एनडीए, खास तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी थी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुन चुनकर उम्मीदवार उतारे थे। और क्या हुआ था? नतीजे जब आए तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 43 सीटें जीत सकी और भारतीय जनता पार्टी, जिनके खिलाफ चिराग पासवान ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे, उस भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती और अचानक बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को पीछे छोड़ते हुए एनडीए में बड़े भाई की हैसियत में आ गई। बिहार में बीजेपी को बड़े भाई की हैसियत चिराग पासवान ने दिलाई। लेकिन चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें एक तरीके से वनवास दे दिया। चिराग पासवान की जगह उनके चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? उनके पिता रामविलास पासवान बरसों बरस जिस बंगले में रहे थे, उसे भी खाली करा लिया गया।
उनके सामान को उठाकर सड़क पर रख दिया गया। ये सब उस चिराग पासवान के साथ हुआ जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, एनडीए छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और दावा किया जाता है कि ये सब नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के कहने पर हुआ। माइक लगा दीजिएगा। पद्म भूषण भी हाथ में है। संघर्ष करना पिताजी से ही सीखा है। चिराग पासवान को कुछ समय के लिए वनवास झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने पाला नहीं बदला। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे और उन्हें इसका फायदा भी हुआ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा को किनारे कर दिया और चिराग पासवान पर हाथ रख दिया। उनकी पार्टी 5 सीटें जीती लोकसभा की और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने। लोग याद करते हैं कि लालू प्रसाद यादव किसी वक्त रामविलास पासवान यानी चिराग के पिता को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे। यानी उनकी नजर में रामविलास पासवान पहले ही भांप लेते थे कि अब केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है और रामविलास पासवान उसी तरफ चले जाते थे, यानी उसी दिशा का रुख कर लेते थे। लोग दावा करते हैं कि चिराग पासवान कुछ मायनों में अपने पिता से भी आगे हैं। राजनीति में आने के पहले यानी 2014 में पहला लोकसभा चुनाव जीतने के पहले चिराग पासवान एक्टिंग में थे। वो एक्टर थे, हीरो बन चुके थे और दावा किया जाता है कि राजनीति के मंच को भी उन्होंने एक तरीके से अभिनय का मंच ही बना रखा है। वो लगातार अभिनय करते हैं, अंदर भी बाहर भी। लोग याद दिलाते हैं उस वीडियो की भी जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था अपने पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद। उस वीडियो का एक हिस्सा किसी ने लीक कर दिया था, शायद ये बताने के लिए कि वो असल जीवन में भी एक्टिंग से दूर नहीं रह पाते हैं। आप भी देखिए, आपको भी शायद ये वीडियो याद आए। आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। फिर से करते हैं। अच्छा, इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं। चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर एकाधिकार कर चुके हैं, अपने चाचा को पीछे छोड़ चुके हैं, पार्टी पर पूरी तरह उनका कब्जा हो गया है। अब वो एक नई पहचान गढ़ रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो दलितों के वोट लेते हैं, दलितों के वोटों के आधार पर ही अपनी राजनीतिक ताकत, बार्गेनिंग पावर मजबूत कर रहे हैं। लेकिन तमाम दलित नेताओं के उलट वो एक अलग पहचान बनाते हैं, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर जैसे नजर आते हैं। आपने उनको गौर से देखा ही होगा, माथे पर लाल लंबा टीका लगाते हैं, हाथ में कलावा धागा बांधते हैं और प्रतीक भी कैसे चुनते हैं। जब वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं तो कहीं ना कहीं रामायण से अपना कनेक्ट कर लेते हैं, यानी हिंदुत्व के सारे प्रतीकों को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन एक विरोधाभास भी उनमें देखने को मिलता है और इसे तमाम राजनीतिक पंडित गौर करते हैं। वो कहते हैं हाल फिलहाल जब महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए तो उन्होंने सवाल उठाया, और शायद सबसे पहले सवाल उठाया कि आखिर किसी मुसलमान को सीएम या डिप्टी सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने क्या सवाल उठाया, आप भी एक नजर उनके ट्वीट में देख सकते हैं। सवाल पूछने वाले चिराग पासवान से भी सवाल पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर एनडीए दोबारा चुनाव जीतता है, सत्ता में आता है, तो चिराग पासवान इस बात के लिए जोर लगाएंगे कि एनडीए में कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बने, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। चिराग पासवान ठीक ठीक क्या करेंगे ये किसी के लिए भी कहना मुश्किल है। सब लोगों को 2020 याद आ रहा है जब वो अचानक एनडीए से अलग हो गए थे और नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। और अभी कुछ महीने पहले ही वो इसी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एक तरीके से बगावत का बिगुल फूंक रहे थे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि वो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, यानी सरकार का हिस्सा है कहीं ना कहीं। तो उनके लिए ये शर्म की बात है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। चिराग पासवान को लेकर कई लोग अतीत की बात करते हैं और उस दौर की बात करते हैं जब एनडीए में वो हाशिए पर पहुंच गए थे। पत्रकार शकील अख्तर ने कुछ महीने पहले एक्स पर क्या लिखा था वो भी आप देख लीजिए।
उन्होंने लिखा था कि चिराग पासवान को सब याद है, बस 12 जनपद से रोते हुए निकलना नहीं। क्यों निकाला गया था उन्हें? वो अपमान याद नहीं आता। बाकी याद तो ये भी रखना चाहिए कि 2009 में जब रामविलास पासवान हार गए थे तो लालू यादव ने ही उन्हें राज्यसभा पहुंचाया था। तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को वही दौर याद दिलाते हैं। रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था, तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। अगर कोई ये सोचता है कि चिराग पासवान अतीत की बातों को भूल चुके हैं या उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत का ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, तो सियासी तौर पर यह उसकी एक बड़ी भूल हो सकती है। चिराग पासवान को सब कुछ याद है और लालू यादव ने जब रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था तो वो जानते थे कि रामविलास पासवान भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन बिहार में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनके पीछे कितने फीसदी वोट हैं और वो आगे राष्ट्रीय जनता दल को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। ये मतलब की डील कही जा रही थी उस समय। आज की तारीख में रामविलास पासवान मौजूद नहीं है तो वो जवाब दे नहीं सकते। चिराग पासवान भी अपने पिता के बिहाफ में तो कम से कम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन चिराग पासवान ने 2020 और 2024 में अपनी राजनीतिक हैसियत को दिखाया है। जिस समय चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए थे और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, तब एनडीए और महागठबंधन में कितना अंतर रह गया था? सिर्फ 12,000 वोटों का, यानी सिर्फ 0.3% वोटों का अंतर रह गया था। और जब चिराग पासवान खड़े हो गए वापस एनडीए के साथ आकर, तब स्थिति क्या हो गई? तब 8% वोटों का अंतर हो गया, यानी एनडीए को मिले 2024 के लोकसभा चुनाव में 48% वोट और महागठबंधन को 40% वोट। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में आज की तारीख में क्या हैसियत है और चिराग पासवान को यह बखूबी मालूम है। बिहार को लालटेन की कितनी जरूरत है ये तो चुनाव नतीजों से जाहिर होगा, लेकिन एनडीए को चिराग की जरूरत है, चिराग पासवान की जरूरत है, ये लगातार जाहिर हो रहा है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके इसके मेंबर भी बन सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।